तो आज हम बात करेंगे शनि और मंगल की युति अगर किसी भी जातक के सेकंड हाउस में हो तो उसको क्या परिणाम मिल सकते हैं। शनि और मंगल जिस भी भाव में चले जाते हैं उस भाव में एक वार जैसी स्थिति, एक युद्ध जैसी स्थिति डेवलप करते हैं। अब अगर आपके सेकंड हाउस में शनि और मंगल की युति है तो आपको ये देखना जरूरी है कि इनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी आएगी। अब जातक का व्यवहार काफ़ी क्रूर हो सकता है, उसकी वाणी काफ़ी क्रूर हो सकती है, वो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा या विवाद भी कर सकता है। इसके अलावा फैमिली में उसके हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। साथ ही फैमिली में देखा जाए तो एक शांति बनाए हुए नहीं रख सकेगा जातक, और कहीं ना कहीं मन भी उसका काफ़ी परेशान रहेगा। तो सेकेंड हाउस में मंगल और शनि का होना ये एक अच्छा धनवान व्यक्ति की तरफ भी संकेत करता है, क्योंकि यहाँ से शनि वो लाभ स्थान को देख रहे होते हैं। अगर इन दोनों की स्थिति अच्छी है और आपका अगर सेकंड लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा और मान सम्मान मिल सकता है। साथ में ये कंजक्शन में आपकी फैमिली का रेपुटेशन आपकी वजह से होगा, आपको फैमिली के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जातक की वाणी में क्रूरता तो होगी ही होगी, जातक के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम भी लग सकते हैं, वो प्रॉपर्टी संबंधी मामले या फैमिली से रिलेटेड किसी इश्यू में। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मंगल जो कि पंचम भाव को देखेंगे और शनि आपके चौथे भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव को शनि के द्वारा देखा जाना यानी अपना घर बनने में या अपनी फैमिली को सेटल करने में आपको काफ़ी परेशानी आएगी, लेकिन आप काफ़ी जुझारू प्रकृति वाले होंगे तो आप सब काम अपनी मेहनत से कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो कंजक्शन है वो ये दिखाता है कि आपको कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग या जो भी इस प्रकार के बिल्डिंग से रिलेटेड काम हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शनि और मंगल का यहाँ पर होना आप एकदम स्पष्टवादी होंगे, कभी कभी आप किसी नियम कानून को ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी वाणी का प्रयोग कर जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया किसी भी बात पर तुरंत दी हुई हो सकती है, तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ ये आपको खान पान की स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति बनती है, तो जातक नॉनवेज की तरफ आकर्षित होता है या वो ड्रिंक करता है। साथ में आपको आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन में ज़्यादातर फैमिली के साथ या आपके इन लॉज के साथ आपके विवादों की स्थिति रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति में या इन लॉज की फैमिली के साथ अक्सर विवाद देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार की स्थिति में। अब यहाँ मंगल और शनि साथ आ रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल और शनि में से कोई वक्री तो नहीं है। अगर मान लीजिए शनि वक्री स्थिति में है तो फिर कुल मिलाकर मंगल ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और शनि का जो प्रभाव है, जिस प्रकार का नॉर्मली शनि प्रभाव देते हैं, उस प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो फिर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करने में, धन कमाने में, धन की बचत करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हो गए तो आपके पास पैसा तो आएगा बट उस पैसे को आप सेव नहीं रख पाएंगे। कहीं ना कहीं वो पैसा देखा जाए तो खर्च हो जाएगा, आपकी फैमिली पर खर्च हो जाएगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों पर खर्च हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पैसा आता रहेगा लेकिन पैसा जाता भी रहेगा आपके हाथ से। साथ ही साथ आपकी फैमिली में धन के मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ विवाद इस प्रकार के कार्यों को लेकर हो सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की स्थिति में जातक की फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक ऐसा स्तर भी होगा उसके जीवन स्तर का जहां तक उसका जीवन स्तर बाद में नीचे नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए जीवन स्तर को आपको कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। अब यहाँ जो शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आपको अष्टमेश को भी देखना पड़ेगा और लाभ स्थान के स्वामी को अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी जहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव का स्वामी अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अगर वो ये दिखा रहा है कि आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, धन लाभ आपको बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर आपको कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 11th लॉर्ड खराब स्थिति में है चार्ट में तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये स्थिति दिखाती है कि फैमिली के लिए या खुद के किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी काम के लिए आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ मामलों में ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न करना या कानून के खिलाफ जाके कोई काम कर देना, उस प्रकार की स्थितियों को दर्शाता है।
तो आप इस प्रकार के कंजक्शन में सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें और किसी भी बात पर जब आप प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आपसे कोई बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ी गलती की वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कंजक्शन में देखा जाए तो आपके भाई बहनों के साथ, यानी आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको विवादों का सामना अक्सर करना पड़ सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रह सकते हैं जब भी आपको शनि और मंगल की कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में देखने को मिले। तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, आपके चार्ट में क्या स्थिति है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।